Okay, so today we are going to start with vectors. मतलब हमारा already vectors हुआ है. What I mean by start with is कि मैं अब vectors के JEE NEET के questions लेने वाला हूँ, and then we will try to have a test on this also. We'll try because vectors ऐसा एक अलग से नहीं आता है. So vectors is normally related to some chapter. जैसे electrostatics में vectors लगेगा हमको, gravitation में vectors लगेगा, 1D मोशन में हमने वेक्टर्स का यूज किया, 2D मोशन में हम लोग वेक्टर्स का यूज करेंगे. तो बट आई जस्ट वांट टू टेक जो भी क्वेश्चन पिछले साल वेक्टर्स में आए हैं, हम मैं उसका उसका क्वेश्चंस आई डोंट वांट टू टेक हियर. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय. तो आपको एक पार्टिकल दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है r बार व्हिच इज इक्वल टू cos of omega t x cap plus sine of omega t y cap, where omega is constant. Which of the following is true? Velocity and acceleration both are perpendicular to r bar. Velocity and acceleration both are parallel to r bar. Velocity is perpendicular to r bar and acceleration is directed towards origin. Good. Velocity is perpendicular to r bar and acceleration is directed away from the origin. So how do we do this? ये बहुत एक easy सा question है, because अगर मैं v bar निकालता हूँ तो v bar is dr bar by dt and that is equal to d dt of r bar, मतलब cos of omega t x cap plus sin of omega t y cap. आपको पता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है. cos ओमेगा t का डेरिवेटिव आता है माइनस sin ओमेगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t जो आता है ओमेगा, राइट. तो यू शुड नो दिस ऑलरेडी दैट डेरिवेटिव ऑफ cos of omega t turns out to be minus omega sin of omega t, minus omega sin of omega t, हाँ, x कैप एज इट इज, प्लस sin ओमेगा t का डेरिवेटिव आता है ओमेगा cos of omega t y कैप. ये आपका v बार आ गया. अब देखो, ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर इंटरेस्टिंग फॉर अस, एंड ऑल्सो अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, देखो आर बार में cos ओमेगा टी एक्स कैप है और वी बार में माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप है. आर बार में साइन ओमेगा टी वाई कैप है, यहाँ पे प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप है. तो जब ऐसा होता है, एक में साइन ओमेगा टी दूसरे में माइनस कॉस ओमेगा टी, या एक में कॉस ओमेगा टी दूसरे में माइनस साइन ओमेगा टी विद ऑफ कोर्स ओमेगा मल्टीप्लाइड, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली ये जो दो वेक्टर हैं ये नॉर्मली जीरो होते हैं. कैसे? देखो, वी बार डॉट आर बार मतलब वी का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय आर का एक्स कंपोनेंट. आपको याद होगा दो वेक्टर्स का ए बार डॉट बी बार का प्रोडक्ट जो आता है ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, वही कर रहा हूँ मैं. दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट को मैं मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर रहा हूँ, दैट्स इट, राइट. तो वी का वाई कंपोनेंट ओमेगा कॉस ओमेगा टी और एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ आर बार इज साइन ओमेगा टी, करेक्ट. तो ये हो जाता है जीरो, कैंसिल आउट होता है ये. इसका मतलब वी बार डॉट आर बार है. ओके, so velocity is perpendicular to r bar and acceleration is directed towards origin or away from the origin. That is what is really important. Okay, you need to understand whether the direction of this particular vector is towards or away from the origin. Option number C is correct, and I will leave this for you to understand why acceleration is directed towards origin. Okay, ये हमने सर्कुलर मोशन में सीखा है, जब हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस किया था तब सीखा है, राइट. तो दिस इज एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. ओनली एक्सरसाइज इज व्हाई इट इज टुवर्ड्स ओरिजिन एंड नथिंग एल्स. बाकी तो मैंने करके दिया आपको. सो दैट्स द ओनली एक्सरसाइज दैट यू हैव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference, then the angle between these two vectors is. मतलब उन्होंने बोला है कि a बार प्लस b बार मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स.
मतलब ए बार और बी बार का एडिशन का मैग्नीट्यूड और ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, राइट। what we know is a bar plus b bar is given by a square under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, whereas a bar minus b bar is given by a square plus b square minus 2ab cos theta, right? Squaring on both sides, if I square on both sides, I will get a square plus b square plus 2ab cos theta, and on the right hand side I will get a square plus b square minus 2ab cos theta. तो a square b square का साइन दोनों साइड्स पे सेम है तो कैंसिल आउट होगा, तो 2ab cos theta plus 2ab cos theta will become 4 times of ab cos theta, that will be equal to 0. Therefore you will have cos theta as 0, right? And cos की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पे, right? So you will have theta is equal to 90 degree. So option number B is what you must expect as correct answer. Okay, so easy question tha. It was really simple question. Next question. If vector a bar is cos omega t I cap plus sin omega t j cap and b bar is cos omega t by 2 I cap रह गया यहाँ पे, and plus sine of omega t by 2 j cap are the functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. देखो orthogonal का मतलब होता है perpendicular, so you need to understand that when you have been told that two vectors are orthogonal, they mean that these two vectors are perpendicular, right? That means, which implies, इसका मतलब क्या होता है कि a bar dot b bar ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ax bx plus ay by 0 आएगा, so ax bx plus ay by this is equal to 0. So I have ax as cos omega t, right, and bx as cos omega t by 2, ax bx plus ay by, so sin omega t, and this is sin omega t by 2 equal to 0, correct. So if you remember, cos A, cos B plus sin A, sin B, it is a formula of cos of A minus B equal to 0, है ना? cos A cos B plus sin A sin B is 0, मतलब cos of A minus B is 0. So that is equal to cos of omega t minus omega t by 2 is omega t by 2 equal to 0. तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? मैंने अभी बताया पाई बाय 2 पे. So I can write this as cos of pi by 2 90 degree. I can write this as omega t by 2 equal to pi by 2, 2 to cancel. हमें इंटरेस्ट था t में, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा t is equal to pi by omega. So t is equal to pi by omega, option number B is already there. बहुत easy question था, extremely simple question है, there is nothing here, बहुत easy है. Next question. The moment of force F bar at 2 0 minus 3 about the point 2 minus 2 minus 2 is. मोमेंट ऑफ फोर्स से हमने रोटेशनल मोशन में देखा है, और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है और मोमेंट ऑफ कपल भी देखा था हमने, बट इफ यू रिमेंबर मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, इट वाज गिवन बाय r bar cross f bar, where r bar was the position vector of the point where the force is applied. अगर आपको याद होगा, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन मतलब द डायरेक्शन अलोंग विद द फोर्स इज अप्लाइड. हम जब दरवाजे को ओपन करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दैट इज लाइन ऑफ एक्शन. पर मान लो कि मैंने फोर्स को अप्लाई इस पॉइंट पे किया है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर होगा दैट इज आर बार, बेसिकली पोजीशन वेक्टर.
राइट। तो नॉर्मली जब हम आर बार की बात करते हैं, आर बार जब आप बात करते हो तो आर बार के केस में दो कोऑर्डिनेट्स लेते हो, मतलब दो पॉइंट लेते हो। एक पॉइंट पी जहां पे फोर्स अप्लाई हुआ है, दूसरा ओरिजिन। करेक्ट, सिंपल केस है। तो मतलब इसको मैं बोल देता हूँ एक्स वाई जेड, और ओरिजिन तो 0 0 0 होता ही है। तो फिर इसलिए आप लिखते हो आर बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस केस में आप लिखते हो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। बट अभी हमको ये बोला है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स एट, तो ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है ना, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है दैट इज 2 0 -3, और जो 0 0 0 ओरिजिन है ना दैट इज 2 -2 -2। तो नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है दैट जो आपको पॉइंट दिया है जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसको मैं x2 y2 z2 बोल देता हूँ, और जो ओरिजिन था, मतलब जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा था, मैं इसको x1 y1 z1 मैं बोल सकता हूँ इसको, राइट। तो ऐसे केस में आर बार आपको मिलेगा, सो यू शुड रिमेंबर आर बार इन दिस केस इज x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k कैप। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। अब हमारे पास ये यहाँ पे आपको दिया है x2 y2 z2, सॉरी दिस इज x1 y1 z1 एक्चुअली, पर फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मली, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। व्हाई नॉट, बिकॉज यू नो बहुत सिंपल केस है, समझेगा आपको। तो ये आपका आ गया x1 y1 z1, और ये आपका है x2 y2 z2। तो सिंपल है, x2 मतलब मुझे आर बार मिल जाएगा। सबसे पहले माय टास्क इज टू फाइंड आउट आर बार। तो x2 minus x1, what is x2? 2 minus x1 is again 2, तो I cap plus y2 minus y1, y2 is 0 minus y1 minus of minus, okay, then plus for z you will write -3, मतलब z2 minus z1 minus of -2 k cap. So ultimately you will have like r bar is equal to 2 j cap minus k cap, right। ये आपको मिल गया आर बार। अब आप टॉर्क निकाल सकते हो, तो टॉर्क इज सिंपली आर बार क्रॉस एफ बार। और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। यू कैन यूज द डिटर्मिनेंट मेथड इन विच पहला रो आप लिखते हो आई जे के कैप, दूसरा रो आप लिखते हो, दूसरे रो में आप पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हो, आर बार के कंपोनेंट 0 2 -1, और क्रॉस एफ बार है तो एफ बार के कंपोनेंट यहाँ जाएंगे 4 5 एंड -6। दिस इज वन मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा मैंने बताया है आपको, इफ यू रिमेंबर। तो एनीवेज आपको ये सॉल्व करने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस, यू विल हैव टू सॉल्व दिस, ओके। सो यू विल बी गेटिंग -7 i cap -4 j cap and -8 k cap। दिस इज torque for you, right, this is torque, okay। तो सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल था, सिर्फ आपको आर बार निकालने का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, दैट्स द होल आइडिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो आर बार यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starting from origin moves in a straight line in the xy plane, its coordinate at a later time are √3 and 3, the path of the particle which makes the x-axis, the path of the particle makes with the x-axis an angle of, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक हमारे पास पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन its coordinate at a later stage they are √3 3, so √3 3 you have to understand √3 3, okay। So more or less
वो पॉइंट जो होगा, लेट मी से, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज एक्चुअली somewhere over here at point A, let us say √3 ये जो पॉइंट A है, राइट, तो बेसिकली द आइडिया इज कि ये जो ओरिजिन से A तक का लाइन है OA, हाउ मच एंगल दिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस, मतलब ये एंगल आपको पूछा है, सिंपल, एंड दे हैव गिवन यू, आपको बताया गया है y कंपोनेंट 3 है और x कंपोनेंट √3 है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, अ वेक्टर, the angle made by a vector with respect to x-axis, it is always tan theta, opposite side upon adjacent side, right? तो ये आ गया आपका theta is equal to tan inverse of 3 by √3 is √3 again, so that is equal to, you know, what is the value of angle for tan of √3, तो √3 होता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री is the correct answer, so this is 60 डिग्री। क्वेश्चन इजी था, सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि a particle is moving in xy plane from origin and going to some point √3, मतलब ये x और y कंपोनेंट दी हैं, तो you just have to take tan value, so tan value is opposite side upon adjacent side, बस आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में and nothing else। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, extremely easy question it was, right? Good. Then so I am going to stop over here, as I mentioned in one of my previous lectures. I am traveling and here I have trouble of internet as well as electricity supply, so many times I am recording and it is getting electricity is getting cut off, so मेरा lecture का recording पूरा जा रहा है काम से, so that's why I am putting small videos between anywhere between 20 to 30 minutes, तो जो कुछ और 2-3 दिन रहेंगे, you expect the same that my videos will be little shorter and post दीपावली हम लोग रेगुलर पे आ जाएंगे।